गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर मनीष करदम। आज हम स्टडी कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि हमारा पेपर 3 है और उसके अंदर हम आगे चलते हैं। देखिए, आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक इस यूनिट में कर लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक है समानित अवस्था समीकरण। समानित अवस्था समीकरण क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इन सब चीजों को हम देखते हैं। देखिए कि क्रांतिक बिंदु के निकट गैसों का समतापी वक्र एक जैसा होता है। मीन्स जब क्रांतिक बिंदु देखते हैं तो क्रांतिक बिंदु के निकट जो गैसों का एक समतापी वक्र की बात करें तो वो एक जैसा होता है। तो गैसों का समतापी वक्र एक जैसा होता है, किंतु बिल्कुल समान नहीं होता। गैसों का जो बात करें क्रांतिक बिंदु के निकट जो समतापी वक्र है वो एक जैसा होता है, परंतु समान नहीं होता है। अब समान नहीं होता है क्योंकि बात करें विभिन्न गैसों के लिए ए और बी स्थिरांक के मान भिन्न भिन्न होते हैं। जो विभिन्न गैसों के लिए बात करें, ए और बी जो स्थिरांक हैं इनके मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ए और बी जो कि हमारे वान डेर वाल स्थिरांक हैं उनके मान हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं विभिन्न विभिन्न गैसों के लिए। तो इस प्रकार से हम और आगे देखें, यदि वान डेर वाल समीकरण से किसी प्रकार ए व बी, अगर हम वान डेर वाल समीकरण से किसी प्रकार ए व बी जो कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वान डेर वाल समीकरण ए व बी जो कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, इसे को विलुप्त कर दें तो प्राप्त समीकरण सभी गैसों पर समान रूप से लागू करना होगा। मीन हमें जो समीकरण जो प्राप्त होता है उसे हम सभी गैसों पर समान रूप से लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करें कि क्रांतिक बिंदु के निकट गैसों का समतापी वक्र एक जैसा होता है। मीन जो क्रांतिक जब परिस्थितियां आती हैं तो क्रांतिक परिस्थितियों के समय जो गैसों का समतापी वक्र है वो एक जैसा होता है, और परंतु बिल्कुल समान नहीं होता। और बात करें क्योंकि विभिन्न गैसों के लिए ए व बी जो स्थिरांक है उनके मान भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग गैसों के लिए ए व बी के जो मान हैं वो हमें भिन्न भिन्न मिलेंगे। और यदि वान डेर वाल समीकरण से किसी भी प्रकार से ए व बी को जो कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं उसे विलुप्त कर दें तो प्राप्त समीकरण है सभी गैसों पर समान रूप से लागू होगा। प्राप्त समीकरण सभी गैसों पर समान रूप से लागू होगा। ठीक है, अब देखें आगे और देखते हैं समानित अवस्था समीकरण के बारे में और आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं। देखिए यहां पे देखिए और आगे ऐसा करने के लिए मीन्स हमें वान डेर वाल समीकरण में से ए व बी स्थिरांकों को हटाने के लिए समानित ताप, दाब व समानित आयतन भी लेना पड़ेगा। तो इसमें हम लिखते हैं कि ऐसा करने के लिए हमें वान डेर वाल समीकरण को समानित ताप, दाब व आयतन के रूप में लेना होगा। ओके,
अब हम बात करें, ऐसा करने के लिए हमें वान डेर वाल समीकरण में समानित ताप, दाब व आयतन के रूप में हमें ये जो वैल्यूज हैं इनको लेनी होगी। अब हम बात करें आगे, देखिए समानित ताप, दाब व आयतन निम्न प्रकार से बात करें। जो समानित ताप, दाब व आयतन निम्न प्रकार, बात करें समानित ताप, दाब व आयतन है वह क्रमशः समानित, बात करें क्रमशः क्रांतिक ताप, दाब व आयतन से संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से देखिए कि समानित ताप, दाब व आयतन क्रमशः क्रांतिक बात करें क्रांतिक दाब, ताप व आयतन से संबंधित होते हैं। अब वो किस प्रकार से संबंधित होते हैं वो देखिए, ये देखना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे चलते हैं, देखिए किस प्रकार से ये संबंधित रहते हैं, इसमें हम बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि जो समानित, बात करें समानित ताप है इक्वल टू T अपॉन TC, ओके। और समानित दाब की बात करें PR इक्वल टू P अपॉन PC, ओके। अब बात करें और आगे कि समानित आयतन VR इक्वल टू V अपॉन VC। तो इस प्रकार से हम बात करें TR इक्वल टू T अपॉन TC, PR इक्वल टू P अपॉन PC, और बात करें VR इक्वल टू V अपॉन VC। अब बात करें समानित ताप को हम थीटा द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू थीटा, ओके। PR इक्वल टू P अपॉन PC, इसे हम व्यक्त करते हैं पाई द्वारा, या ठीक है। और आगे हम बात करें VR जो आयतन है इसे हम फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये जो वैल्यू है इसमें हम T की वैल्यू निकालें, इस T की, तो T इक्वल टू, बात करें अब यहां से ये वैल्यू चली गई तो TC थीटा, ठीक है। और PR की बात करें, P इस P की, तो P इक्वल टू PC पाई, और VR की बात करें, सॉरी V की बात करें, V इक्वल टू फाई VC, ओके। तो इस तरीके से ये जो राशियां हैं हमारी संबंधित हैं, ओके। और हम आगे चलते हैं, देखिए इसमें लिखते हैं कि यहां TR, PR व VR समानित ताप, दाब व आयतन, समानित ताप, दाब व आयतन हैं जिन्हें हम क्रमशः थीटा, पाई व थीटा पाई और फाई द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। तो बात करें यहाँ टी आर, पी आर, वी आर समानित ताप, दाब व आयतन हैं जिन्हें हम क्रमशः थीटा, पाई व फाई द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं इसी में ही। अब हम वान डेर वाल जो समीकरण है हमारा, वान डेर वाल समीकरण में बात करें समानित ताप, दाब व आयतन के मान हम इसमें रखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे वान डेर वाल समीकरण में, वान डेर वाल समीकरण में पी वी टी के मान रखने पर, पी वी टी के मान रखने पर, ठीक है। अब इस प्रकार से पी वी टी के मान रखेंगे वान डेर वाल समीकरण में। यहां देखिए, इसको हम वैल्यूज को रखते हैं इस प्रकार से, P जो हमारा वान डेर वाल इक्वेशन था, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो इसकी जगह जब हम P की जो वैल्यू है हमारी जो निकल के आई थी, P की वैल्यू रखेंगे। देखिए P की वैल्यू क्या है, सॉरी ये P है हमारा, इसे P कर दीजिए, ठीक है। P इक्वल टू पी सी पाई, P सी पाई प्लस ए, वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर का जो मान है देखिए, वी सी का मान कितना आया था हमारा, ऊपर देखिए 5 वी सी, तो 5 वी सी का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर वी सी स्क्वायर। ओके, अब बात करें यहाँ पे भी वही 5 वी सी का 5 वी सी, ओके, और माइनस बी, और यहाँ इक्वल टू आर, और टी की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी देखिए समीकरण में ही, टी की वैल्यू है हमारी टी सी थीटा, तो वही वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे, टी सी थीटा। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे और आगे देखिए, और इसको सॉल्व करने से पहले जो हमारे वान डेर वाल स्थिरांक के 3 मान हैं, वान डेर वाल बात करें जो टी सी पी सी जो क्रांतिक स्थिरांक हैं इनके मान हैं, तो हम लिखेंगे जैसे वी सी की वैल्यू है 3b, वी सी इक्वल टू 3b, ओके, और बात करें पी सी इक्वल टू a अपॉन 27b स्क्वायर, ओके, और टी सी इक्वल टू 8a 27br, ओके। तो इस प्रकार से ये जो टी सी, वी सी, पी सी, टी सी, इन तीनों की वैल्यू हमारी निकल के आई, इन तीनों की वैल्यू हमारी निकल के आई, और हम और आगे चलते हैं। यहां देखिए, तो वी सी की वैल्यू 3b, ओके, और पी सी की वैल्यू हम रखेंगे a अपॉन 27 बी आर, ओके, पाई प्लस a की वैल्यू है नहीं, ओके, 5 स्क्वायर, वी सी की वैल्यू 3b का 3b मीन्स अब उसको स्क्वायर करेंगे तो 3 19, ओके, और b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, ओके, 5 वी सी बाई 3b माइनस b,
ओके, इक्वल टू आर, टीसी की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे 8a/27 br। ओके, यहां पे देखिए और आगे चलते हैं। इसमें से देखो हम कुछ कॉमन लेंगे, यहां पे से हम कॉमन ले लेते हैं a अपॉन देखिए एक चीज समझिए थोड़ी सी, a/27 br है ये वैल्यू, इसको ध्यान रखिए। एक मिनट मैं इसको रिपीट कर देता हूं। a/27 br, तो a/27 br, ठीक है, a/9, इसको भी मैं नाइन, ठीक है, 9b²। तो यहां पे देखिए a/27 br और a/5² 9b²। तो यहां पे देखिए a/27 और बात करें b² हम यहां पे कॉमन ले लेंगे, a/27 b² हम यहां पे कॉमन लेते हैं, तो जो वैल्यू है हमारी बचती है यहां तो ओनली फॉर पाई बचता है हमारा, ठीक है, यहां से पाई बचता है। एक मिनट, यहां पे ये वैल्यू भी करेक्शन के लिए ये b² है, एट ए 27 TC इक्वल टू a/27 br ओके, और PC इक्वल टू a/27 b² है, तो PC इक्वल टू PC की वैल्यू 27 b² हमको यहाँ पे रखनी है, तो 27 b² हमको यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पे ये r नहीं आएगा, देखिए इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, a/27 b², तो a/27 b² हमने बाहर ले लिया, ओके, और बात करें 5² 9a, तो 27 b² यहाँ से मल्टीप्लाई किया है तो उसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है किसके इक्वल, जैसे यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ओके, 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का, बात करें 3, ओके, अपॉन यहाँ पे ये 27 b² यहाँ से बाहर आ गया और नीचे बचा अपना 5², ओके, और बात करें b यहां से कॉमन ले लिया हमने, यहां से b कॉमन लिया, तो बात करें 3 5 -1 ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी, और a/27 यहाँ पे भी हम कॉमन ले लेते हैं, a/27 b, ओके, इक्वल 27 b r, ओके, और जो वैल्यू देखिए ये r से ये r वैल्यू कट जाती है हमारी, तो ये r हम यहां से गायब कर देते हैं, ठीक है, तो a/27 b 27b ये वैल्यू हम यहां पे लिख देते हैं, तो a/27b, ओके, अब यहां पे 27b और यहां पे 27 ये जो देखो ये b है, इस b को यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे देते हैं, ये b यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाता है, तो ये भी यहाँ पे b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ये b को हम यहाँ पे से काट देते हैं, तो एक b से एक b कट गया, तो ये b बचा, तो a/27b, तो 27 a/27 से a/27 कट जाता है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू बचती है 8 थीटा, यहाँ पे एक थीटा और है, ठीक है,
तो 8 थीटा जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे बचती है। तो जो हमारा टोटल जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से हमको मिलता है कि पाई प्लस 3/5 स्क्वायर, ओके, 3/5 - 1, ओके, इक्वल टू 8 थीटा। तो ये जो समानित अवस्था समीकरण है इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से ये जो वैल्यू है हमारा समानित अवस्था समीकरण कहलाता है। अब इसमें a व b के मान है नहीं, तो इस समीकरण में अगर a व b के मान नहीं है तो ये जो सभी समीकरणों पे ये समान रूप से ये जो हमारा समीकरण है ये लागू होता है। और समान रूप से लागू होने के कारण इसे ही हम क्या कहते हैं, समानित अवस्था समीकरण कहते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए चूंकि उपयुक्त समीकरण में ए बी व आर के मान नहीं है, अतः इसे समानित अवस्था समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसे समानित अवस्था समीकरण कहते हैं। अब हम दोबारा से चलते हैं हमारे उसी पॉइंट पे। अब यहां देखिए आगे, संगत अवस्था का नियम। संगत अवस्था का नियम हम देखते हैं। देखो इसके अनुसार संगत अवस्था के नियम में क्या है। संगत अवस्था के नियम में यह है कि इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों, इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक ही समानित ताप, यदि 2 या 2 से अधिक बात करें, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक ही समानित ताप दाब हों तो उनके आयतन भी समानित होंगे। ठीक है, तो उनके आयतन भी किस प्रकार से होंगे, समानित होंगे। मीन्स अगर इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर एक ही समानित ताप दाब व इनका आयतन है तो उनके समानित ही क्या होंगे, आयतन भी समानित होंगे। तो सीधा सिंपल सा तय ताप दाब जब उनके समानित है तो जो उनका आयतन है वो भी समानित होगा। अब बात करें इस परिस्थिति में इन पदार्थों को संगत अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में इन पदार्थों को संगत अवस्था कहते हैं तथा इस नियम को संगत अवस्था का नियम कहते हैं। तथा ये जो नियम है हमारा संगत अवस्था का नियम कहलाता है तथा इस नियम को संगत अवस्था का नियम कहते हैं। देखिए ये लाइन थोड़ी रिपीट हो गई। ये जो नियम है हमारा, इस नियम के अनुसार बात करें 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो बात करें एक ही समानित ताप दाब पर हों तो उनका आयतन भी किस प्रकार से, उनका आयतन भी क्या होता है, समानित होता है। इस स्थिति में उन पदार्थों को संगत अवस्था में कहते हैं और यही नियम संगत अवस्था का नियम कहलाता है। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं। अब इसकी इस नियम की सार्थकता देखिए। इस नियम की सार्थकता यह है कि सार्थकता के अनुसार कि समस्त गैसों में समानित ताप व समानित दाब के मान यदि एक जैसे हों, यदि सभी गैसों में बात करें यदि एक जैसे हों तो उनका आदर्श व्यवहार में विचलन भी एक जैसा होता है। बात करें सार्थकता, अगर यदि समस्त गैसों में समानित ताप व समानित दाब के मान यदि एक जैसे होते हैं तो उनका आदर्श व्यवहार में विचलन भी एक जैसा होता है। ठीक है, बात करें अगर यदि समानित ताप व समानित दाब के मान अगर एक जैसे होंगे तो उनका जो आदर्श व्यवहार से जो विचलन होगा वो भी एक जैसा ही हमें प्राप्त होगा। तो बात करें उनका आदर्श व्यवहार में विचलन भी एक जैसा होता है। अब बात करें जैसे समानित अवस्था समीकरण का यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से कोई उपयोग
नहीं है। समानित अवस्था समीकरण का प्रत्यक्ष रूप से हमें कोई उपयोग नहीं देखने को मिलता है, पर बात करें परंतु संपीड़ितता गुणांक z और समानित दाब पाई के मध्य वक्र खींचने पर, संपीड़ितता गुणांक z और समानित दाब पाई के मध्य जब हम क्या खींचते हैं, कोई ग्राफ खींचते हैं, तो उस ग्राफ से दर्शाया कि सभी पदार्थ एक ही जैसे वक्र बनाते हैं। तो उस ग्राफ से हमें देखने को मिल सकता है कि जो सारे पदार्थ हैं वो सभी एक जैसे वक्र बनाते हैं। वो किस प्रकार से वक्र बनाते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए ये 1.2 है, 1.3, ये 1.4 कर देते हैं, 2 का डिफरेंस है 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 और यहाँ पे देखिए वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम एक ग्राफ बनाए, देखो इससे गोले से तो हम एथेन को प्रेजेंट करेंगे, एथेन को, ठीक है। एथेन और इस प्रकार से मैथेन को, ये नाइट्रोजन, और ये है हमारा प्रोपेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। और ये देखिए इस प्रकार से हम इसके डायग्राम्स को बनाते हैं। मैं इनको कलरफुल ओरिएंटेशन में ले लेता हूं, ठीक है। इस प्रकार से, ओके। तो ये हमारी मैथेन, ओके। इसमें हम बनाते हैं, देखिए नाइट्रोजन इस प्रकार से, ओके। और जो नेक्स्ट लाइन है उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा संगत अवस्था का नियम। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये हमारा संगत अवस्था का नियम था। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। तो स्टूडेंट्स स्टडी बॉक्स में बने रहिए। मैं आपका मनीष करदम आपके साथ हूँ। थैंक यू।